नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार में चंद्रशेखर उगले आपका अपना शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। हम देखेंगे क्वार्टर 3 रिजल्ट 18 जनवरी का टाटा कम्युनिकेशन और पॉलीकैब का। पॉलीकैब वो वायर सेलिंग का काम करती है और टाटा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में काम करता है। अगर प्रॉफिट आप देखोगे, क्वार्टर इंडेड दिसंबर 2023 फेल बाय 88%, रुपीज 45.1 करोड़ कंपेयर टू द ईयर बिफोर। मतलब पिछले साल जो सेम क्वार्टर में जो लगा था उसमें 88% का कमी दिखा रहा है। अब हम सीधा ही चलेंगे ओवरव्यू में। ये अगर आप देखोगे, फ्लैग लो है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, वैल्यूएशन हाई है, परफॉर्मेंस एवरेज है। पी रेशियो देखो 51.82 है, बहुत ज्यादा है। पीबी रेशियो तो उससे भी ज्यादा है, 32 गुना हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। 1751, अगर आप देखोगे 1751 डिवाइडेड बाय 32, क्या प्राइस आ रही है? 54 रुपीज का। अगर दिवालिया होती तो, लेकिन टाटा का तो नाम है, दिवालिया होने का कोई चांस ही नहीं है। अब हम चलेंगे सीधा ही फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में ज्यादा टाइम नहीं। लोअर देन इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू होता है वो सेल होता है। डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, मार्केट शेयर मतलब मार्केट में, मार्केट का जो ग्रोथ हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसमें आपका कितना भागीदारी है, तो वो भी कम है। अब क्वार्टरली रिजल्ट हम देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट में मार्च, जून और सितंबर और दिसंबर, यहाँ देख सकते हो आप। नेट इनकम 326 करोड़, 381 करोड़, 220 करोड़, यहाँ हुआ है 44 करोड़। अर्निंग पर शेयर 1.57, काफी कम है। आप ग्रोथ व्यू देखिए, इसमें इंक्रीजिंग टोटल रेवेन्यू, डिक्रीजिंग एबिलिटा, डिक्रीजिंग नेट प्रॉफिट, 88.62% रेट ग्रोथ कम हुआ है। अभी नेट इनकम आप देखिए, सिर्फ मार्च टू जून में बढ़ा था, उसके बाद कम हुआ, उसके बाद भी कम हुआ। टाटा कम्युनिकेशन। अब बैलेंस शीट देखते, बैलेंस शीट में क्या है? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट लायबिलिटी ज्यादा है नॉन करंट एसेट से, और नॉन करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज कम है। तो टोटल लायबिलिटीज 18 और या टोटल एसेट 20। तो ये है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ है कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में लगातार लॉस में है। तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा आपको, बाय करे या होल्ड करे। ये टेक्निकल एनालिसिस आपको बताएगा कि बाय करे कि होल्ड करे। फिर वही डिस्क्लेमर कि ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं। बाय और सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कीजिए। पीर कंपटीशन हम देखेंगे। पीर में क्या आता है? टाटा कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, वोडाफोन, टाटा टेली सर्विस। इसमें पी रेशो आप देखोगे तो इसका 28 है। भारती एयरटेल का ज्यादा, इसका कम है। वोडाफोन और ये टाटा टेली सर्विस माइनस है। पीबी रेशो आप देखोगे तो सबसे ज्यादा है टाटा कम्युनिकेशन का। क्यों? केवल नाम पे नहीं चलना है, टेक्निकल क्या बोलता है, फंडामेंटल क्या बोलता है, उसी हिसाब से चलना है। लोअर प्रेज हो, प्रोमोटर होल्डिंग कम है। इंक्रीज फॉर इंस्टीट्यूशनल ज्यादा है। आप 58% प्रोमोटर होल्डिंग है, ये 6 महीने से कांस्टेंट है। इसका मतलब प्रोमोटर को अपने कंपनी पे भरोसा है और वो आप ले जाने की मंशा रखते हैं। रिटेल का 9.81 है ओनली। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो अभी फाइनेंशियल में हमारा क्या बचा था? कैश फ्लो भी जानना बेहद जरूरी है। कैश फ्लो में हमें क्या दिखा रहा है? चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस है, बाकी फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है। तो ठीक है, परफॉर्मेंस लो है लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है? टेक्निकल एनालिसिस देखो, अगर आपको बाय करना पड़े तो मेरा मानना है 1.660 के आसपास आप बाय कीजिए, या और एवरेज करना। स्टॉप लॉस जो लिखा है वहां पे एवरेज कीजिए, डबल बॉटम हो जाएगा, क्योंकि काफी दिनों बाद ब्रेकआउट दिया है। तो एक फुल बैक जरूर करेक्शन लिया। 0.563 का गोल्डन रेशियो, और टारगेट इसका 2200 है। अगर आप यहाँ पे लेते हो, और एवरेज 1540 के आसपास करना है। और फिर भी आपको कितना परसेंटेज, अगर हम 1660 के आसपास लेते हैं,
बाय कहाँ पे है हमारा? 1600। और स्टॉप लॉस हमारा जाता है यहाँ पे, और टारगेट हमारा जाता है यहाँ पे। तो क्या होगा हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो, आप देख सकते हो। रिस्क रिवार्ड रेशो 556 पॉइंट का टारगेट है, 120 का लॉस है, तो बार दूनी बार तीसरी बार चौक 48, 4 गुना आपको मिलेगा। ये देखो 4.43 का आपका रिस्क रिवार्ड रेशो है। अभी इसको बाय करे या सेल करे, अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस मैंने बताया 1540, या तो एवरेज कीजिए या तो यहाँ तक स्टॉप लॉस रखिए। यह है टेक्निकल एनालिसिस। अब हम देखेंगे पॉलीकैप। पॉलीकैप का तो ऑलरेडी न्यूज आया था। और पॉलीकैप का 4413 पॉलीकैप की प्राइस है। अब इसमें देखो रेड फ्लैग एवरेज है, तो ये रेड फ्लैग एवरेज दिखा रहा है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, ग्रोथ एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। अभी इसका पी रेशो 40 से होना चाहिए, 15 के आसपास। पीबी रेशो तो ठीक 9 गुना, मतलब 10 गुना है, 9.99। अब इसका 4413 है, तो आप देख सकते हो 4413 डिवाइडेड बाय 9.99 इक्वल टू 441 का स्टॉक है, 10 गुना हम इसको पे कर रहे हैं। तो आप अपने आप डिसाइड कीजिए, लॉन्ग टर्म अगर रखना है, शॉर्ट टर्म रखना है। आप फाइनेंशियल फाइनेंशियल में हम देखेंगे। फाइनेंशियल में अगर देखेंगे तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंडस्ट्री से इसका रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इसका इंक्रीज हुआ है, 17 था अभी 18 हुआ है। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम भी इंडस्ट्री से अच्छी है। टोटल रेवेन्यू हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे। नॉर्मल व्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या है कि सीधा हम नेट इनकम में चलेंगे। नेट इनकम अगर देखो 424, 399, 425 और 412 नेट इनकम प्रीवियस क्वार्टर से कम हुआ है। ग्रोथ रेट, हमें ग्रोथ रेट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी अच्छा काम कर रही है कि लेजी चल रही है, ये ग्रोथ रेट बताएगा। ग्रोथ रेट इसका कम हुआ है पिछले साल से। तो अप डाउन चल रहा है, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको बाय करे, होल्ड करे या सेल करे। एनुअल एनुअल नॉर्मल व्यू हम देखेंगे। नॉर्मल व्यू एनुअल में टोटल रेवेन्यू, ये नेट इनकम एनुअल में आप देख सकते हो। नेट इनकम 882, 908, 1269 और 1662। ये तो टीटीएम में ट्रेलिंग 12 मंथ आगे का, ये 2023 का ये दिखा रहा है 1269 है। और पिछले साल था, पिछले साल से ये ठीक है, लेकिन क्वार्टर में कम हुआ है। अभी ग्रोथ रेट देखेंगे हम, ग्रोथ व्यू भी देखना बेहद जरूरी है। ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे नेट इनकम में तो 30 से कम हुआ है, लेकिन यह बीच में बढ़ा था। सॉरी, 2023 में 39 है, ग्रोथ रेट तो अच्छा है 22 की बदौलत। अब अर्निंग पर शेयर, यूपीएस भी इसका बड़ा हुआ है, 39 हुआ है, 39%। सॉरी, नॉर्मल में भी अगर आप देखोगे तो यूपीएस इसका 84 हुआ है, 60 था। फिर कम, सॉरी, बैलेंस शीट देखेंगे हम। बैलेंस शीट देखना भी बेहद जरूरी है। बैलेंस शीट में देखोगे लोअर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक है, मतलब टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी। और हायर देन इंडस्ट्रियल करंट रेशियो होता है एसेट डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट होता है 6908, और नॉन करंट एसेट 2515, करंट लाइबिलिटीज 2600, मतलब करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट से बहुत कम है। तो ये तो ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज 129 है, ये भी ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज हो गई 2700, और ये 9424, तो इसमें काफी डिफरेंस है। तो इसका बैलेंस शीट तो ठीक दिखा रहा है। ग्रोथ अगर आप देखोगे तो टोटल एसेट का 27 है, टोटल लाइबिलिटीज 49.51 है। तो
परसेंटेज में भी देखा जाए तो ये ठीक है। अब कैश फ्लो देखना बेहद जरूरी। कैश फ्लो में चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस, वो माइनस है। और फ्री कैश फ्लो इनके पास है 948, और नेट चेंज इन कैश माइनस है। जब यहाँ माइनस हुआ है तो यहाँ भी माइनस हुआ है। तो पीर कंपैरिजन हम देखेंगे। पीर कंपैरिजन में क्या दिख रहा है हमें? वैल्यूएशन पॉलीकैप का 52 है। पी रेशो ये तो अपर इंडस्ट्रीज से कम है, बाकी हैवेल्स हुआ कायन टेक्नोलॉजी से ये कम है। और पीबी रेशियो भी इसका अपर इंडस्ट्रीज के बराबर है। तो इस फील्ड की जो कंपनी है इसका पी रेशियो काफी ज्यादा है। होल्डिंग होल्डिंग हम देखेंगे, होल्डिंग बेहद जरूरी है। ये टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 6 मंथ से कांस्टेंट है। 65% प्रोमोटर होल्डिंग है, 50% से ज्यादा है। तो इसका मतलब इसमें जो प्रमोटर्स है वो इसका काफी ख्याल रखेंगे, इस कंपनी का ध्यान रखेंगे इंक्रीज के लिए। रिटेलर का 13% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी अच्छा है 12% है, म्यूचुअल फंड भी 6.6% है। तो ये था दोनों का पेयर कंपैरिजन। अभी पॉलीकैप का हम देखेंगे कि बाय कहाँ पे करें। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे ये डिमांड एरिया है, मैंने जो दिखाया आपको यहाँ, ये बीसीडी पैटर्न है, ये बीसीडी पैटर्न का 886 है। इसका मतलब ये कंपनी अब जाते वक्त बड़ा कंसोलिडेट होते हुए जाएगी, उतनी स्पीड से नहीं जाएगी। अब स्टॉप लॉस इसका 3803, इसके आसपास भी आप एवरेज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से किसी ने होल्ड किया है तो इसको एवरेज करे, बेटर है। कंपनी का डाटा ठीक नजर आ रहा है। और इसका जो मैंने न्यूज पढ़ा है, न्यूज में यही बोला है कंपनी ने कि जो लोग चेक करके गए, जो इनके एम्प्लॉयज थे, उनके घर भी चेकिंग किया, कंपनी के जो अलग अलग प्लांट है वहां भी चेकिंग किया, लेकिन अभी तक कुछ बताया नहीं कि कहाँ पे कुछ मिला है क्या नहीं मिला। कंपनी तो यही बोल रही है कि हमारे पास ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वो तो ऐसे बोलेगी, लेकिन जब तक वो एजेंसी नहीं बोलेगी तब तक हम भरोसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बाय नियर 4060 के आसपास बाय कर सकते हो, और स्टॉप लॉस जो बताए वहां पे एवरेज कर सकते हो। बाकी लेना नहीं लेना ये आपका खुद का डिसीजन हो, या तो फाइनेंशियल एडवाइजर से आप अपने कंसर्न कीजिए। मेरा काम था फाइनेंशियल फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में आपको बताना। कंपनी अच्छी है खराब है इसके बारे में आपने खुद कंक्लूज करना है, उसमें क्या क्या पैरामीटर देखना है ये मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।